अल्लाह के वली ने रेलवे ट्रैक को गुस्से में उखाड़ फेंका। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह के वली ने गुस्से में जब रेलवे ट्रैक को उखाड़ फेंका, फिर क्या हुआ? चलिए दोस्तों, आज का सनसनीखेज वीडियो उत्तर प्रदेश, जी हाँ दोस्तों, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ की दारुल हुकूमत लखनऊ से एक ऐसे अल्लाह के वली की सनसनीखेज करामत लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब अल्लाह के वली ने योगी के शहर में गुस्से में दोस्तों उखाड़ फेंका रेलवे ट्रैक, फिर क्या हुआ दोस्तों? एक सनसनीखेज वीडियो आज आपके हवाले करने जा रहे हैं। एक अल्लाह के वली की ऐसी करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करें। एक अल्लाह के वली ने जब रेलवे ट्रैक को उखाड़ फेंका, फिर क्या हुआ और आखिर क्यों एक अल्लाह के वली को रेलवे ट्रैक उखाड़ कर फेंकना पड़ा दोस्तों, सनसनीखेज वाकया आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो उससे पहले अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले दोस्तों, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया, आज की करामत अल्लाह के वली हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह की है, जिनको दुनिया जमाना हजरत सैयद कयामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। दोस्तों, दरगाह शरीफ का दीदार करते जाएं और इनके बारे में ये करामत भी आप सुनते जाएं। प्यारे दोस्तों, हजरत कयामुद्दीन सैयद कयामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह 525 हिजरी को मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ से हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हिंदुस्तान आए थे। दोस्तों, इनके बारे में जो तारीख मिलती है उसमें यह बताया जाता है कि हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के फौज में ये भी एक सिपाही थे और मुल्क हिंदुस्तान जब आए दोस्तों, तो आने के बाद इन्होंने अपना जगह जिसको चुना वो था लखनऊ। लखनऊ में आने के बाद दोस्तों बंदे खुदा की मदद करने लगे, बंदे खुदा को सही रास्ता दिखाने लगे और यहाँ आने के बाद दोस्तों हजरत कयामुद्दीन सा रहमतुल्लाह अलैह एक खम्मन पीर के नाम से मशहूर हो गए। दोस्तों, जब ये पर्दा फरमा गए तो उस वक्त दोस्तों लगभग आज से लगभग 800-900 साल पहले जब ये पर्दा फरमा गए, तो पर्दा फरमाने के बाद दोस्तों इनको तदफीन कर दिया गया, इनके कब्र शरीफ को बना दिया गया और एक पत्थर में इनका सवाने हयात लिख दिया गया। जहां आज भी आप जाएंगे दोस्तों तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि 525 हिजरी को ये आए थे। इनका असल नाम सैयद कयामुद्दीन है। सैयद मसूद सालार गाजी रहमतुल्लाह अलैह के साथ ये हिंदुस्तान में आए थे और अब फौज का एक हिस्सा थे। बहरकैफ दोस्तों, एक जमाना गुजर गया। जमाना गुजरने के बाद 100 साल, 200 साल, 300-400 साल, 500 साल जब गुजर गए दोस्तों, उसके बाद अंग्रेजों का जमाना आया। जब भारत के अंदर अंग्रेज शासन करने लगे, भारत की हुकूमत में अंग्रेज नाफिज हो गए और उसी जगह पर दोस्तों उन्होंने रेल की पटरी बिछाना चालू कर दिया, जिस जगह पर दोस्तों अल्लाह के वली हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह था, मजार शरीफ था। लेकिन दोस्तों कई सौ साल गुजरने की वजह से जो मजार था, जो कब्र था, वो मिट्टी से पूरी तरीके से भर चुका था और प्लेन हो चुका था। वहाँ नहीं लगता था कि यहाँ कोई कब्र है या कुछ है, वहाँ पर झाड़ी वगैरह उग गए थे। लेकिन अंग्रेज जब यहाँ पर ये रेलवे ट्रैक बिछाने लगे तो इस जगह को ऊपर से उन्होंने साफ करवाया, उसके बाद वो रेलवे ट्रैक बिछाने लगे। रेलवे ट्रैक बिछाने के बाद दोस्तों रेल की पटरी को बिछा दिया जाता है और वो वापस लौट जाते हैं। जब वापस लौटकर सुबह आते हैं तो ये देखते हैं कि रेल की पटरी कबड़ी हुई है, रेल की पटरी उखड़ी हुई है, मानो किसी ने उखाड़ डाला हो। जब अंग्रेज इस चीज़ को देखते हैं तो देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वो फिर सोचने लगते हैं कि शायद भारत में जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो फ्रीडम फाइटर हैं, जो भारत को आज़ाद कराना चाहते हैं, उन लोगों ने अपने विरोध के लिए इस पटरी को उखाड़ा होगा। बहरकैफ दूसरी दिन फिर से पटरी बिछा दी जाती है और फिर तीसरा दिन जब वो लोग आते हैं तो फिर वही मंजर दिखाई पड़ता है, फिर से पटरी कबड़ी हुई थी, पटरी फिर से उखड़ी हुई थी। इस चीज़ को देखकर वो दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। फिर तीसरी दिन पटरी को बिछाया जाता है उसी जगह पर अल्लाह के वली के कब्र के ऊपर, चूंकि किसी को पता नहीं था कि इसके नीचे अल्लाह के वली का कब्र है। फिर वहाँ से पटरी बिछा दिया जाता है और तीसरे दिन भी जब अंग्रेज देखते हैं
तो वहाँ उनको पटरी कबड़ी हुई मिलती है, पटरी उखड़ी हुई मिलती है। इस चीज़ को देखने के बाद अब अंग्रेज पूरी तरीके से झल्ला गए थे, अंग्रेज पूरी तरीके से गुस्से में आ गए थे और मारे गुस्से दोस्तों अंग्रेजों ने यह फैसला किया कि आज की रात हम लोग छुप कर देखेंगे कि यहाँ पटरी कौन कबाड़ता है, पटरी कौन उखाड़ता है। और वैसे ही हुआ दोस्तों, फिर से एक बार पटरी बिछा दी जाती है और अंग्रेज छुपकर रात का इंतजार करने लगते हैं। जब आधी रात होती है तो ये देखते हैं कि वहाँ कोई भी इंसान नहीं है, लेकिन अचानक एकाएक दोस्तों पटरी फटने लगती है, पटरी कबड़ने लगती है, पटरी में तरारें आने लगती है और देखते ही देखते वो पटरी कबड़कर दूसरी तरफ चली जाती है। इस मंजर को जब देखा है अंग्रेजों ने, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं ये इंसान का काम नहीं है बल्कि किसी दूसरी शक्ति का काम है। फिर सुबह होती है दोस्तों और जिस जगह पर पटरी उखड़ रही थी ये मजार शरीफ के सामने कुड़वाना चालू कर देता है, खुदवाना अंग्रेज चालू कर देते हैं। अभी मिट्टी हटाई जाती है, मिट्टी खोदी जाती है, कुछ गहराई पे जाते हैं तो वहां देखते हैं कि एक कब्र है और कब्र के सामने एक पत्थर भी मिला है। जब उसको पढ़ा जाता है, खोदा जाता है तो उनको समझ में आ जाता है कि ये कोई अल्लाह के वली हैं। फिर क्या था दोस्तों, अंग्रेज समझ जाते हैं कि अल्लाह के वली के ऊपर से ये पटरी बिछाया जा रहा था और इसी गैजो गजब के आलम में गुस्से में ही अल्लाह के वली इसको फेंक रहे थे, कबाड़ रहे थे। फिर क्या था दोस्तों, अंग्रेजों ने वहां पर पटरी को घसका दिया। आप यहां पर देखें दोस्तों, अंग्रेजों ने पटरी को वहां से साइड कर दिया और पटरी बिछाया। जब अंग्रेज वहां से पटरी को साइड करते हैं तो उसके बाद पटरी वहां से उखड़ती नहीं है दोस्तों। फिर बाद में इस दरगाह शरीफ की तामीर करा दी जाती है और आज भी ये दरगाह बदस्तूर यहाँ पर जारी व सारी है दोस्तों। और हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का फैजान जारी व सारी है और इस दरगाह से लगी हुई मस्जिद भी है जहाँ पर पांचगाना नमाज अदा होती है। आज भी यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया है वहाँ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा और आप भी देख सकते हैं। तो क्या दोस्तों आपने पहले इस दरगाह शरीफ में हाजिरी लगाई है? क्या आपने इस दरगाह शरीफ को देखा है? और अगर देखा है तो हमें कमेंट के जरिए बताएं दोस्तों, और अगर नहीं देखा है तो एक बार आप भी इस रेल वाली दरगाह शरीफ को जाएं और देखें एक अल्लाह के वली की जिंदा करामत आज भी कैसे मौजूद है दोस्तों। रेल की पटरी बिल्कुल सटी हुई है लेकिन मजार को कुछ नहीं होता है और अंग्रेजों ने अल्लाह के वली के सामने सर को झुका दिया और रेल की पटरी को हटा दिया दोस्तों। और हटाने के बाद आज भी ये पटरी मौजूद है। तो ये है अल्लाह के वली की ताकत दोस्तों, ये है अल्लाह के वलियों की पावर जो अल्लाह के वली अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करके हासिल करते हैं। प्यारे दोस्तों आज भी इस दरगाह लोगों के लिए बाइसे सबब है दोस्तों। आज भी ये दरगाह लोगों की हिदायत दे रहा है, लोगों को बता रहा है कि अल्लाह के रास्ते पे चलो चलो चलो।